सदर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश ई सार्थक संवाद में। ई सार्थक संवाद के संदर्भ में आज हम जिस शख्सियत से रूबरू होने जा रहे हैं वो उस उपलब्धि के संदर्भ में जिसको लेकर पूरा देश गर्वित है। कोविड के साथ जिस किस्म की लड़ाई देश और दुनिया के द्वारा लड़ी जा रही है उसमें सबसे अचूक हथियार माना गया वैक्सीनेशन को। भारत ने वैक्सीनेशन को एक अभियान के रूप में अख्तियार किया और एक युद्ध स्तरीय रणनीति के तहत घर तक जा जाकर इस वैक्सीन को अपने देशवासियों को लगाने के लिए सतत प्रयत्न किया। विगत दिनों इस देश ने 100 करोड़ वैक्सीन डोज के लक्ष्य को प्राप्त किया। देश के प्रधानमंत्री स्वयं इस लक्ष्य पूर्ति के प्रत्यक्षदर्शी बने और उन्होंने इस मौके पर देश को संबोधित भी किया। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और देश की सरकार इस उपलब्धि को लेकर गर्वित है, वहीं इससे जुड़े हुए तमाम सवाल भी हैं। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर 100 करोड़ डोजेस को ही केवल उपलब्धि मानकर क्या संतोष किया जा सकता है। लोगों के जहन में कि जिस देश की आबादी 139 करोड़ है और 2 वैक्सीन डोजेस लगने की अनिवार्यता है, ऐसे में 100 करोड़ क्या एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जाए या इस रूप में देखें कि हमें बहुत दूर तक जाना है और उसका एक चरण ही अभी तक हमने प्राप्त किया है। जानने में दिलचस्पी इस बात को लेकर भी है कि आखिर इस 100 करोड़ के लक्ष्य तक हम पहुंचे कैसे। भारत जैसा विशाल आबादी का देश विपरीत संसाधनों की रहते हुए भी आखिर यहां तक कैसे पहुंच पाया। जानने में दिलचस्पी यह भी है कि आने वाले समय को लेकर चिकित्सा जगत इस वैक्सीन अभियान का भविष्य क्या देख रहा है। तो चाहे बात राजनीतिक संदर्भ में हो, सामाजिक संदर्भ में हो या चिकित्सा जगत से जुड़ी हो, इन तीनों ही संदर्भों को हमारे साथ स्पष्ट तौर पर परिभाषित करने के लिए एक खास शख्सियत हमारे साथ है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, पूर्व राष्ट्रीय महासचिव और सांसद डॉक्टर अनिल जैन इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अनिल जैन महज राजनीतिज्ञ नहीं बल्कि देश के जाने माने चिकित्सक भी हैं। इसलिए इस विषय के संदर्भ में संवाद करने उनसे उपयुक्त शख्सियत और कौन हो सकती है। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा ई सार्थक संवाद में जुड़ने के लिए। और सबसे पहले आपसे समझना चाहता हूं इस उपलब्धि के संदर्भ में कि हमने 100 करोड़ वैक्सीन डोजेस सफलतापूर्वक देशवासियों को लगा पाए। यह उपलब्धि है जितनी अवधि में हमें हासिल हुई या हमें इससे पहले ही हासिल कर लेना था और हम कुछ देर से हैं, और आने वाले समय को लेकर अब क्या उम्मीद रख सकते हैं। हमें 100 करोड़ तक पहुंचने में तकरीबन 9 महीने से ज्यादा समय लगा। तो आगे सवाल है, क्या कहना है आपका? देखिए हिमांशु जी, मैं निश्चित रूप से ये भारत जैसे देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। खाली उपलब्धि नहीं है, ये कीर्तिमान है। भारत देश अगर वैक्सीनेशन का इतिहास ले पूरी दुनिया का, तो अब तक हमने अपने यहां देश में वैक्सीन बीमारियों के लिए हम वैक्सीन के ऊपर सारी दुनिया के ऊपर आश्रित रहते थे। हमने अपने यहाँ वैक्सीन बनाई तो 10 साल 20 साल बाद बनाई। पहली बार भारत ने इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के समय, 100 साल की सबसे बड़ी महामारी के समय, भारत ने वैक्सीन एट पार विद द वर्ल्ड, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देशों के साथ बिल्कुल एट पार, कंधे से कंधा मिलाकर, और चंद गिने हुए देश हैं जो 6 अरब से ज्यादा की पॉपुलेशन में जब भारत ने अपनी वैक्सीन बनाई। वैक्सीन के संदर्भ में बहुत बात कही जाती थी कि भारत में वैक्सीन बनेगी तो कैसी बनेगी, लगेगी नहीं लगेगी, लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन मैं बहुत डिटेल में बात करेंगे तो वो आपके सवालों में आएगी। लेकिन मैं कहूं कि 279th डे अगर 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया है तो ये सबसे बड़ा वैक्सीनेशन भी है और सबसे तेज वैक्सीनेशन भी है जी। अभी तक दुनिया के किसी भी देश ने इतनी तेजी से प्रतिदिन इतनी वैक्सीन लगातार 9 महीने तक चलाई हो, ऐसा किसी कोई देश नहीं जी। एक बार आंकड़ा नंबर में भी है और तेजी में भी है कि प्रतिदिन हमने कितने वैक्सीन लगाए जी। अभी अगर 100 करोड़ वैक्सीन और इनमें लगने वाला, एक वैक्सीन में लगने वाला समय 2 मिनट लगता है मिनिमम जी। तो 200 करोड़ मिनट अर्थात करीब करीब 11,000 वर्ष, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने उसमें वक्तव्य में भी ये बात रखी थी जी।
इस चीज को सारे देश के लोग, विरोध पक्ष के लोग, कुछ आलोचक समालोचक कहते थे कि भारत 139 करोड़ का देश और वैक्सीन लगाते लगाते 7 से 9 साल लगेंगी जी। अब सबके मुंह पर ताला है कि भारत ने 1 साल से पहले ही, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री ने पहले भी देश को आश्वस्त किया था कि हम अपने वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, हम वैज्ञानिकों को सब सुविधाएं दे रहे हैं, दुनिया में जो सुविधा पॉसिबल है हम करेंगे, लेकिन हम अपने देश में वैक्सीन का सुरक्षा कवच तैयार करके रहेंगे और दिसंबर तक हम देश को इस हालत में लाएंगे कि हम वैक्सीनेशन में एक अग्रणी देश हैं। और आज हम अग्रणी नहीं, नंबर 1 देश हो गए हैं। इस बात को निश्चित रूप से कीर्तिमान के रूप में देखा जाना चाहिए और इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि एक बात और मैं कह दूं जी, वैक्सीनेशन के संबंध में हिमांशु जी, जितने तरह की वैक्सीन हो सकते हैं, किल्ड वायरस की वैक्सीन, आरएनए वाली वैक्सीन, डीएनए वाली वैक्सीन, स्निफ के साथ वैक्सीन, सब प्रकार की वैक्सीन में भारत ने शोध किया है और तैयार की है जी, और तैयार किए। भारत में 4-5 प्रकार की वैक्सीन तैयार है जी। हम अपने में सक्षम होते थे, फिर भी हमने दुनिया से वैक्सीन लेने में अपना कोई ईगो नहीं रखा, दुनिया से भी वैक्सीन ले सकते हैं, लेंगे। हमने वो प्रोसेस भी चलाई थी। बहुत लोगों ने बहुत आलोचनाएं की थी कि हम इंपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, हम अपने लोगों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन बिला 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 आज हमने सबसे ज्यादा वैक्सीन तैयार भी की दुनिया में, दूसरे देशों के लिए भी तैयार की, अपने देश के लिए भी तैयार की और हमने इंपोर्ट के लिए भी रखी। लेकिन देशवासियों के जज्बे को सलाम है, देशवासियों ने भारत की वैक्सीन को ही प्राथमिकता दी। हमारी कोवैक्सीन और कोविशील्ड इन दोनों को ही ज्यादा लगवाया। स्पुतनिक भी आई, फाइजर, मॉडर्ना, ये नोवाटेक्स, इतनी सब वैक्सीन के बारे में चर्चा जरूर हुई, लेकिन देश और दुनिया ने माना और हम मेड इन इंडिया जी, आत्मनिर्भर भारत की वैक्सीन को ही देशवासियों ने प्राथमिकता दी। इसलिए डॉक्टर्स, वैज्ञानिक, फ्रंटलाइन वर्कर्स और देश की महान जनता, जिसने हेजिटेंसी के मामले में जी, लोग कहते थे कि भारत में हेजिटेंसी इतनी है और कुछ लोगों ने हेजिटेंसी को जानबूझकर बढ़ावा देने की कोशिश भी की, इस तरह के स्टेटमेंट दिए। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन हेजिटेंसी भारत में बढ़ जाए, फिर भी देश की समझदार जनता ने कुछ दिन तक हेजिटेंसी रखी। लेकिन हेजिटेंसी आज दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम हेजिटेंसी में भी बहुत पीछे जी। यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिकन। आपने कई सारी बातें कही हैं और बड़े मौके पर आपने ये भी कहा कि अब सबके मुंह पर ताले हैं, पर ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर लोगों के मुंह से इतनी आसानी से ताले लगते नहीं हैं। एक पुराना गाना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो लोग भी कह रहे हैं और हमारे पास में भी कुछ सवाल है आपकी इस उपलब्धि के जबरदस्त माहौल के बीच में। एक सवाल जो विपक्ष की तरफ से आया, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से आया है, उनका सवाल यह है आपके इस वैक्सीन अभियान के संदर्भ में कि आप 100 करोड़ के संदर्भ में देश के प्रधानमंत्री समेत दावा कर रहे हैं दुनिया में पहला देश है जिसके 100 करोड़ है, और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता का दावा है कि 16 सितंबर को ही चीन 216 करोड़ डोज लगा चुका है। उनका यह स्पष्ट आरोप है कि प्रधानमंत्री जी ने गलत बयानी की है। आप भारतीय जनता पार्टी के बड़े जिम्मेदार नेता हैं, सांसद हैं, उनकी कोर टीम के मेंबर रहे हैं, आज भी आपके पास बड़ी जिम्मेदारियां रहती हैं। देश के प्रधानमंत्री के संदर्भ में देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल का प्रवक्ता ये आक्षेप लगा रहा है कि उन्होंने गलत बयानी की है। कुछ कहेंगे डॉक्टर अनिल जैन? किस देश ने 216 करोड़ वैक्सीन लगाए हैं? चीन के संदर्भ में उनका दावा है। भाई देखो, चीन के संदर्भ के दावे को वो चीन की गोद में बैठ जाए कांग्रेस के लोग जी। चीन ने क्या किया है, चीन में कितने लोग मरे हैं, कितने जीवित हैं, कितने लोग महामारी की चपेट में आए, कैसे महामारी फैली, चीन की बात का कोई दुनिया का कोई देश भरोसा नहीं करता है जी। इसलिए चीन की बात को अगर उदाहरण मानकर चलेंगे तो ये कांग्रेस की मानसिकता और चीन के प्रति उनके जो आसक्ति है उनकी और उनके नेताओं की, वो एक बार फिर परिलक्षित हो रही है। क्योंकि चीन ना तो कोई चीज डाइवर्ज करता है, चीन की चीज कोई मीडिया में आती नहीं है,
कांग्रेस के पास अलग से खबर पहुंच जाती है। इसका मतलब कांग्रेस के तंतु कहीं ना कहीं चीन से जुड़े हैं। इस बात को अभी कांग्रेस के लोग और ध्यान करें, नहीं तो जनता इन तंतुओं को के साथ कांग्रेस को भी काटेगी। कांग्रेस चीन के संदर्भ में आंकड़े कैसे लाती है ये कांग्रेस ही जानती होगी, ये डॉक्टर अनिल जैन आपका कहना है। लेकिन आपने अभी आत्मनिर्भर भारत की बात कही, आपके पास में कहीं कोई भी उपलब्धि आती है आप उसे इतना बड़ा चढ़ा के प्रस्तुत करते हैं, ऐसा विपक्ष का आरोप है। वैक्सीन के संदर्भ में भी आप अपनी तो उपलब्धि बताते हैं। जनवरी महीने से आप इस देश के लोगों को वैक्सीन लगवा रहे हैं और इस देश में निर्मित और विकसित एक वैक्सीन है, नाम है उसका कोवैक्सीन। कोविशील्ड के संदर्भ में स्पष्ट है कि वो वैक्सीन भारत में विकसित नहीं हुई। एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है, उसका निर्माण कोविशील्ड के नाम से पूनावाला की फैक्ट्री में भारत में हो रहा है, पर शुद्ध जो भारत की वैक्सीन है वो कोवैक्सीन है। आज 10 महीने बीत जाने के बाद भी उस वैक्सीन को आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता नहीं दिला सके। यह विफलता आपके सामने डॉक्टर अनिल जैन, क्या इस बात को लेकर कोई ग्लानि है? क्या आपको नहीं लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसी आप धमक, जैसा इकबाल, जैसी बुलंदी अपने नेतृत्व की बखान करते हैं, आप एक अनुमति दिला पाने में 10 महीने से जूझ रहे हैं और सफलता आपके हिस्से नहीं आई? क्या कहेंगे इस पर? देखिए हिमांशु जी, सारी दुनिया की वैक्सीन जो पॉलिसी है, उस वैक्सीन पॉलिसी में भारत ने दुनिया को वैक्सीन पॉलिसी के संदर्भ में भी नॉन पार्टीशन रहने की सलाह दी और कहीं ना कहीं WHO और दुनिया के अन्य देश इसको मानने को मजबूर भी हुए। आपको खाली कोवैक्सीन ही नहीं, कोविशील्ड के संदर्भ में भी अभी पीछे क्या हुआ, हमको घुड़की देनी पड़ी, तब कोविशील्ड को भी मान्यता मिली। यूरोपियन कंट्रीज में, इंग्लैंड में तो सबसे बाद में मिली, जबकि एस्ट्राजेनेका वहीं की है। और ये जो वैक्सीन की डिप्लोमेसी है, वैक्सीन पॉलिसी है, वैक्सीन की जो राजनीति है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, भारत इसका नेता उभरा है। ये सबको थोड़ा थोड़ा दर्द है, चाहे कोई भी देश हो, सबको दर्द है कि भारत जैसा देश जो हमेशा हमसे मांगने के लिए तैयार था, आज भारत जैसा देश दुनिया भर को वैक्सीन देने के लिए तैयार है जी। तो ये एक स्वाभाविक रूप से अन्य देशों में इस बात की कुंठा है जी। और उसका शिकार कहीं ना कहीं कोवैक्सीन हुई है, मैं मानता हूं, मेरा स्पष्ट मानना है। दूसरी बात, कोविशील्ड के संदर्भ में, कोविशील्ड जब यहां बनी जी, डेवलप चाहे ऑक्सफोर्ड में हुई हो, और शुरू से सीरम इंस्टीट्यूट ने पहले दिन से, जब से उन्होंने डेवलपमेंट की प्रोसेस शुरू की, तब से उन्होंने टाई अप करके रखा भारत में, क्योंकि भारत में ही इतनी क्षमता है कि भारत इतने लार्ज स्केल पर ये वैक्सीन बना सकता है जी। उस वैक्सीन को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल की जरूरत थी, वो रॉ मटेरियल इंग्लैंड ने या एस्ट्राजेनेका ने प्रोवाइड नहीं कराया जी। वो रॉ मटेरियल देश के प्रधानमंत्री ने जिन जिन देशों से रॉ मटेरियल आ सकता था, स्वयं इंटरवीन करके वो रॉ मटेरियल मंगवाया। आज हम उस रॉ मटेरियल का 60-70% खपत हमारे देश में होती है सारी दुनिया के। तो ऐसा व्यवस्था बनाना, वातावरण बनाना और सुविधा उपलब्ध कराना कोविशील्ड के संदर्भ में भी देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही हुआ है। और उन्होंने अमेरिका के प्रेसिडेंट को स्वयं से बात करके, एक नहीं 2 बार बात करके इस चीज को इंश्योर कराया कि ये हमें रॉ मटेरियल मिल जाए। तो इस संदर्भ में इंटेलेक्चुअली किसने तैयार करी? हमारे देश में। हम तो पैसे ही मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया कर रहे हैं कि दुनिया के देश आए, अपनी नो हाउ लाए, हमारे यहाँ बनाए, हम ऐसा वातावरण देंगे और सब जगह भेजें। हम इस बारे में, हमें कोई आपत्ति नहीं है जी। और कोवैक्सीन के संदर्भ में जिनके मन में जो रिएक्शन है, वो आप सब, हम सब जानते हैं। आज कोवैक्सीन 2 से लेकर 18 वर्ष तक के लिए भी उपयोगी है और यहाँ हमारी उसकी अनुमति है। कब लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, देश की परिस्थितियों के अनुसार उस पर निर्णय होगा, वो अलग बात है। लेकिन दुनिया के संदर्भ में आज भारत वैक्सीन के विषय में दुनिया का नेतृत्व करते दिख रहा है। ये तमाम लोगों के पेट में इससे स्वाभाविक दर्द हो सकता है, देश में और विदेश में भी ये हमको देखने को मिल रहा है। इसको हम बड़े मन से, बड़े उदारता से इसको साइड करें। हम अपना कार्य जो कर रहे हैं देश के लिए और दुनिया के लिए, वो करते रहें। वही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है और इसको निश्चित रूप से महिमा मंडित करना चाहिए, क्योंकि ये भारत की
बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा कीर्तिमान है। मैं मेडिकल डॉक्टर होने के नाते इस बात को समझता हूं। तो अनिल जैन साहब कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साजिश का शिकार हो रही है कोवैक्सीन। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यापार के गुणा भाग हैं उसके चलते कोवैक्सीन की संदर्भ में बेचैनी है और बेचैनी का कहीं ना कहीं शिकार हो रही है, लेकिन उससे उभरेंगे। एक और सवाल जो आपकी इस उपलब्धि के संदर्भ में है अनिल जैन साहब, रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं और प्रवक्ता भी हैं। उन्होंने कहा कि क्या उपलब्धि है ये, कुल मिलाकर इस देश की कुल आबादी का 21% हिस्सा दोनों डोज लगा पाया है। अभी भी इतनी बड़ी आबादी को वैक्सीन लगना शेष है। 31 दिसंबर तक दोनों डोज का दावा आपका था, दिन 70 बचे हैं। वैक्सीन 74 करोड़ डोजेस से ज्यादा लोगों को लगना बाकी है। कैसे लगेगी? 157 लाख डोज पर डे, 1,57,00,000 डोज पर डे लगे तब जाके ये उपलब्धि आएगी। अपने टारगेट, अपने लक्ष्य की पूर्ति को लेकर कुछ चिंता है डॉक्टर अनिल जैन साहब आपके जहन में? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वैक्सीन के प्रोडक्शन में शुरू में जो हिकअप्स आए थे वो आते हैं, सब जगह आते हैं, हमारे यहाँ भी आए और हमने उनको दूर किया। एक दूसरा, वैक्सीन लगने के बारे में यही कांग्रेस के नेता, यही कांग्रेस के और अन्य पार्टियों के नेताओं ने किस तरह से देश में वातावरण खराब करने की कोशिश करी थी, कितनी हेजिटेंसी डेवलप करने की कोशिश करी थी, कौन सी वैक्सीन अच्छी है कौन सी खराब है, इस बात का इन्होंने अपना स्वाभिमान ना हो इसकी चिंता नहीं है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को, देश की सरकार को कैसे कटघरे में खड़ा करें इस बात की इनको जरूर चिंता रहती। यही काम इन्होंने पहले किया और यही काम आज भी करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सारी दुनिया इस बात को मान रही कि भारत ने लार्जेस्ट और फास्टेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया। एक बार दूसरा, जहां तक 100 करोड़ वैक्सीन लगे हैं, 139 करोड़ की पॉपुलेशन है। ये अभी जो 2 से 18 तक, मतलब 18 वर्ष से नीचे की जो पॉपुलेशन है उसको वैक्सीन लगना नहीं है जी। अभी इसका कोई फैसला स्ट्रेटेजिक तौर पर हुआ नहीं जी। 18 वर्ष से ऊपर की जितनी पॉपुलेशन है उस सबको वैक्सीन लगे, उसमें तकरीबन 90% से ऊपर उस पॉपुलेशन को वैक्सीन लग गई है जी। बहुत सारे प्रदेश ऐसे हैं जिनमें 100% एलिजिबल पॉपुलेशन को वैक्सीन की फर्स्ट डोज हो गई जी। आप ये समझिए कि इस देश में जितने तरह के वैक्सीनेशन प्रोग्राम चले थे दुनिया से 10 साल 20 साल पीछे रहे थे जी। हमने इतने कम समय में 279th डे 278 दिन के बाद देश में 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी। यही कांग्रेस के लोग, राज्यसभा में इनका भाषण था कि ऐसे वैक्सीनेशन में 7.5 साल लग जाएंगे लगाते लगाते, और 7.5 भाषण के 7.5 महीने के अंदर वैक्सीन लग गई जी। अब इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए कि इसको कटघरे में खड़ा करना चाहिए। ये जनता के ऊपर है, जनता तय करेगी कि ऐसे लोगों को जिन्हें छिद्रा निवेशी है, खाली छिद्रा निवेशन करना है, कई एक दो शब्द प्रशंसा के या शाबाशी के नहीं देने हैं तो जनता देगी, जनता समझती है। जैसा इसी पे मेरा आपसे सवाल है और ये एक राजनीतिज्ञ से सवाल है, ये 7 साल में अपने विपक्ष के साथ अपने संबंध इतने मधुर क्यों कर लिए हैं कि अगर कोई उपलब्धि भी आती है तो उसमें भी सराहना के शब्द मुंह से निकाल नहीं पाते? क्या कुछ आपने इन लोगों के साथ ऐसा तौर तरीका, प्यार मोहब्बत, व्यवहार, सद्भाव रखा है कि आपके प्रति इतना ज्यादा मन खराब रहता है? इसमें कभी आत्ममंथन करते हैं? क्या है जिसके चलते आप ऐसे मौकों पर भी सराहना के 2 शब्द सुनने के लिए विपक्ष से तरस जाते हैं? कहीं मन कचोटता तो होगा। करते क्या है आप? नहीं, ठीक बात है। हम अब मजबूरी उनकी है जी। क्या है कि जो हर फ्रंट पर जो लोग फेल हो रहे हैं उनको फ्रस्ट्रेशन आता है जी। अब जो फ्रस्ट्रेटेड हैं वो कभी तारीफ नहीं करते जी। चाहे वो राज्यों के चुनाव हो, चाहे वो नगर पालिकाओं के चुनाव हो, चाहे वो राष्ट्रीय राजनीति की विषय हो, चाहे अंतरराष्ट्रीय राजनीति का विषय हो, अब सब में कहीं ना कहीं वो अपना आरोप खड़ा करते हैं और अपने आप को विफल पाते हैं।
तो अब उनका फ्रस्ट्रेशन है। ये साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हमारे स्पेशली कांग्रेस के नेताओं का होना चाहिए। बाकी अन्य पार्टी कभी कभी समय समय पर शरद पवार जैसे नेता सही बातों का सही तारीफ भी करते हैं, और थोड़ा विपक्ष का काम भी है जी। विपक्ष का काम अगर तारीफ करना होगा तो विपक्ष अपने काम से भी भटका माना जाएगा। इसलिए थोड़ा वो पुट है, थोड़ा उनका फ्रस्ट्रेशन है, और जो समझदार लोग हैं वो समय समय पर तारीफ करते भी हैं। तो कुल मिला के एक हताशा है जिसके चलते ऐसा माहौल बनता है। बाकी जो कुछ समझदार लोग हैं वो समय समय पे तारीफ करते भी हैं, ऐसा डॉक्टर अनिल जैन जी का कहना है। पर जैन साहब, मैं वापस वैक्सीनेशन पर आता हूं, और आपने अपने पहली बार सवाल के जवाब में उसका जिक्र भी किया था, उस पर थोड़े विस्तार की जरूरत है। भारत एक ऐसा देश जहां पे अभी भी लोग भूत पिशाच में भरोसा रखते हैं, टोने टोटके में यकीन रखते हैं, लोगों को डॉक्टर के पास जाने के स्थान पर ओझा और झोला छाप लोगों के पास जाने में ज़्यादा सुविधाजनक अपने आप को महसूस किया जाता है। ऐसे देश में इस बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम हो पाना अपने आप में एक अचंभा है। आप स्वयं अभी जिक्र कर रहे थे कि कुछ राज्य तो 100% वैक्सीनेशन भी हासिल कर लिए। आपसे जानने में दिलचस्पी है मेरी कि वस्तुतः ये वैक्सीनेशन जमीन पर हुआ है या कागजों पर हुआ है, क्योंकि जैसी चुनौतियां थी, जिस प्रकार से इस देश की पृष्ठभूमि है, गांव देहात में इलाके जितने दुर्गम हैं, ऐसे में इस उपलब्धि को हो पाना थोड़ा अचंभा तो पैदा करता है। आप तो जननेता हैं, दो राज्यों के प्रभारी रहे हैं, जमीनी स्थितियों से वाकिफ हैं, थोड़ा साझा करेंगे वाकई हकीकत है? और अगर ये हकीकत है तो ये हकीकत बनी कैसे? देखिए, ये सवाल जितना लंबा है जवाब भी थोड़ा लंबा ही होगा जी। सबसे पहली बात, ये कतई कागजी काम नहीं है जी। क्योंकि इस काम को देश नहीं दुनिया के लोग इस पर नजर रखे हैं। क्योंकि जिस इतने बड़े काम की जो डिजिटल व्यवस्था है वो दुनिया हमसे मांग रही है और हम देने को तैयार भी हैं कि इस डिजिटल व्यवस्था के तहत हमारा वैक्सीनेशन के हमारे फोन नंबर के साथ जुड़कर हमें सर्टिफिकेशन मिलना, ऑनलाइन सर्टिफिकेशन आना, एक ये बहुत बड़ा तंत्र, बहुत बड़ी उपलब्धि एक वैक्सीनेशन अपने आप में होने के साथ साथ ये भी है कि इतना बड़ा तंत्र भारत ने डेवलप किया है। 140 करोड़ के देश में 100 करोड़ों का वैक्सीनेशन और उनका सर्टिफिकेशन जी। तो जो जितनी ह्यूमन एरर की गुंजाइश है वो तो रहेगी जी, मैं नहीं कहता, लेकिन निश्चित रूप से ये जमीन पर हुआ काम है। एक जहां तक दुर्गमताओं की बात है, मैं देश के फ्रंटलाइन वर्कर, हेल्थ वर्कर, जो वैक्सीनेटर हैं, उनको सलाम करता हूं, और देश के प्रधानमंत्री ने भी उनको सलाम किया है कि कितनी मुश्किलातों के साथ आपने देश के भिन्न भिन्न कोनों में, नॉर्थ ईस्ट में, पहाड़ों पर, ट्राइबल एरिया में लोग अपनी जान को खतरे में डालकर नाव में, ड्रोन के माध्यम से, दसियों किलोमीटर पैदल चलकर तमाम तरीके से वैक्सीन लगाने के लिए लोग गए देशवासी। ये देश के वैक्सीनेटर्स का, उनके जज्बे का सलाम है, उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की जानी चाहिए। नेतृत्व ने ऐसी मानसिकता लोगों के मन में भरी कि यही हमारा सुरक्षा कवच है। हम जितने संसाधनों के देश हैं, हमसे कहीं 100 गुना 1000 गुना ज्यादा संसाधन वाले देश इस बीमारी से प्रताड़ित हो रहे हैं और मारे जा रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को इस संसाधन से बचा सकते हैं, इस सुरक्षा कवच से बचा सकते हैं। बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री ने और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, उनके मंत्री, उनके कार्यकर्ताओं ने इस बात में दिलचस्पी दिखाई कि नहीं, ये सुरक्षा कवच है, ये हमको करना चाहिए। इसलिए पूरा देश, देश की पूरी जनता और देश का नेतृत्व इस बात के लिए निश्चित रूप से बहुत साधुवाद का पात्र है कि जिसने इतनी मेहनत करके इस जज्बे को बना के रखा, और इतनी आलोचनाओं के बावजूद भी माननीय प्रधानमंत्री जी डिगे नहीं और अपने इस कार्य पर सब कांग्रेस, बीजेपी और अन्य पार्टी की सरकारें, उनके नेताओं को और सब कार्यकर्ताओं को फ्रंटलाइन पॉजिटिव मैसेज के साथ आगे बढ़ाते रहे। इसके कारण से ये जज्बा बना कि हमारा सुरक्षा कवच है, हम ही बचा पाएंगे अपने देश को, और हमने किया है, ऐसा हमारे देश की जनता ने किया है। ये
इसके कारण से हुआ है। इसमें लीडरशिप का बहुत बहुत बड़ा रोल होता है, ये आप समझते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लीडरशिप का बहुत बड़ा रोल है। पर मेरा इसके बीच में एक राजनीतिक सवाल है डॉक्टर अनिल जैन साहब, और सवाल आपसे यह है कि आप पहले भी हमारे साथ संवाद किए थे, आपकी पार्टी के तमाम नेता, देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तमाम लोग इस देश और दुनिया को बताने में लगे रहे हैं कि देखिए, कोविड से अगर लड़ाई किसी ने लड़ी सही अर्थों में सफल तरीके से, तो वो भारत ने लड़ी। एक दूसरा, अभी अभी आप भी बता रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री भी बता रहे हैं कि देखिए, वैक्सीनेशन का काम कितनी प्रतिकूल परिस्थितियों में अगर किया तो देखिए भारत ने किया, कमाल कर दिया। आपसे जानने में दिलचस्पी है मेरी, और हमारे दर्शकों को भी है, कि इतना बड़ा कमाल स्वास्थ्य के क्षेत्र में जब हो रहा था, तो देश का स्वास्थ्य मंत्री बीच रास्ते में बदल क्यों दिया गया? जब डॉक्टर हर्षवर्धन इतना बढ़िया काम कर रहे थे, उनके नेतृत्व में आपने कोविड की लड़ाई इतनी बढ़िया लड़ी, वैक्सीनेशन ड्राइव इतनी बढ़िया चल रही थी, तो उसके बाद में फिर जाकर स्वास्थ्य मंत्री बदलने की नौबत क्यों आई? ये दोनों में थोड़ा विरोधाभास है। इतना अच्छा तो सराहना होनी थी, एक आध विभाग और मिलता। पता चला तो उनके पास कोई विभाग ही नहीं रहा, छोड़िए मंत्री ही नहीं रहे। विडंबना। कोई विडंबना नहीं है, और इस बात को ये माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रेरोगेटिव है, कौन उनके मंत्रिमंडल में काम करे कौन न करे, असेसमेंट उनका है, लाना किसको है, हमने नए लोगों को भी लाना होता है, सब लोगों को मिलाकर चलाना भी होता है। इसलिए इस विषय को वैक्सीनेशन ड्राइव से नहीं जोड़ा जा सकता एक बार, क्योंकि ये विषय बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट है। प्रधानमंत्री जी का इसमें अपना प्रेरोगेटिव है, किसको वो अपनी टीम में शामिल करें, किसको क्या जिम्मेदारी दें। आप ये देखिए कि काम में कहीं रुकावट नहीं आनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही सारी दुनिया में उनके नेतृत्व में ये लड़ाई लड़ी जा रही थी, और लड़ी गई है, और सफलतापूर्वक हमने इस मुकाम को हासिल किया है एक बार। क्योंकि अब प्रधानमंत्री जी की टीम में कौन लोग रहेंगे, इस विषय को चर्चा का विषय नहीं बनाया जा सकता। इस विषय को चर्चा का विषय, क्योंकि ये उनका नेतृत्व है, उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और प्रगति पर चल रहा है, इसलिए ये वहीं छोड़ देना चाहिए। इसे वहीं छोड़ देते हैं, हम आगे के विषय में बढ़ लेते हैं। अब बतौर चिकित्सक आपसे सवाल कर लेते हैं, हमें बड़ी सहूलियत है आपके होने से। हम आपसे बतौर राजनीति की भी बात कर सकते हैं और बतौर चिकित्सक भी बात कर सकते हैं। 2 डोजेस के संदर्भ में अब तक की कहानी बताई जा रही है, सरकार भी जो बात कर रही है दोनों डोजेस के संदर्भ में बात कर रही है, लेकिन चिकित्सा जगत दोनों डोजेस पर नहीं बल्कि बूस्टर पर बात कर रहा है। अमेरिका में बूस्टर के डोजेस शुरू भी हो गए हैं, पर भारत के स्तर पर बूस्टर के संदर्भ में कोई चर्चा तक नहीं है, कहीं कोई संदेश नहीं है कि हमारी आगे आने वाले समय में कोरोना की लड़ाई में वैक्सीनेशन का अगला चरण क्या होने वाला है। बतौर चिकित्सक आपसे जानने में दिलचस्पी है, क्या रहना चाहिए, क्या रहेगा, क्या करेगी सरकार? मैं बहुत स्पष्ट कर दूं इस बात को जी, कि एज फार वैक्सीनेशन इज कंसर्न, वैक्सीन जो अभी तक, क्योंकि इस कोरोना महामारी के और कोरोना बीमारी के और कोरोना वायरस को जितना स्टडी किया गया है जी, उसके आधार पर अभी तक यही वैज्ञानिक तय कर पाए हैं कि इसकी 2 डोज लगेगी। बूस्टर डोज के बारे में पूरी दुनिया में किसी ने भी इस बात का ऑथेंटिक आकलन करके ये नहीं कहा है कि बूस्टर डोज लगना आवश्यक है। एक बात, कितने वेरिएशंस होते हैं वायरस में, और वायरस के वेरिएशन के आधार पर कौन सा वायरस कितना घातक होता है, और जो वैक्सीनेशन चल रहा है वो वेरिएशंस पर कितना प्रभावी होता है। तो बूस्टर किसका बनाएंगे जी, इन्हीं डोजेस को बूस्टर में लगाएंगे, और नया वेरिएंट आ गया तो उस पर क्या करेंगे। दुनिया और दुनिया के वैज्ञानिक चिकित्सक इस पर कोई एक मत नहीं हुए जी। इसलिए इट इज प्रीमेच्योर टू टॉक अबाउट इट, बहुत जल्दी है इस बारे में बात करना जी। जिनके पास वैक्सीनेशन की ज्यादा वैक्सीन बन गए हैं, ज्यादा सुविधाएं हैं, ज्यादा पैसा है, अब उनका क्या ठिकाना लगाएं, और उसके आधार पर ओवर वैक्सीनेशन करें। क्योंकि अभी के हालात में, अभी की परिस्थिति में अगर कोई बूस्टर लगाने की बात या
करने की बात करता है तो वो ओवर वैक्सीनेशन ही है जी। हम अपने अपने संसाधनों के हिसाब से हम पहले अपनी पॉपुलेशन को पूरी 2 डोज का वैक्सीनेशन दे लें 18 वर्ष से ऊपर की उम्र की, और फिर अगर आवश्यकता लगती है कि संसाधन 2 से 18 के बीच में लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए, इस पर भी अभी आकलन दुनिया भर का होना बाकी है। तो ये होगा तब हम उसको आप कहेंगे, क्योंकि हम तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, साइंटिफिक तरीके से चलेंगे। वी विल नॉट बी लंबी उछाल तुरंत जल्दी लेने की बजाय हम अपने स्टेप से, अपने संसाधनों से और वैज्ञानिक तरीके से, दिस इज ऑल, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि दिस वाज साइंस बोर्न, साइंटिफिकली ड्रिवन एंड साइंटिफिकली प्रूवन वैक्सीनेशन हुआ है ये देश का। जब 100 करोड़ हमने किया है, इट इज ऑल बिकॉज वैज्ञानिक तरीके से हुआ है, इसलिए हम उसी तरीके से चलेंगे। हमें इस बात की जल्दी नहीं है कि हम दुनिया में बूस्टर डोज लगाकर अपने आप को आगे कर लें, हम अपनी जनता को सेफ रखें, ये ज्यादा जरूरी है। तो कुल मिलाकर आपके जवाब के मर्म को समझे तो सीधी बात यह कि जब तक वैज्ञानिक एक राय नहीं होते हैं कि बूस्टर डोज की अनिवार्यता क्या है, तब तक उसके संदर्भ में कोई भी फैसला लिया जाना जल्दबाजी होगी, और जल्दबाजी में फैसला लेने का स्वभाव वर्तमान सरकार का नहीं है, ये अनिल जैन साहब का कहना है। मैं बातचीत को अंतिम चरण में लेने की कोशिश करता हूं जैन साहब, और आपसे जानना चाहता हूं कि इस उपलब्धि में क्या संगठन के स्तर पर भी कोई आपकी भूमिका है, क्योंकि आप मूलतः संगठन के व्यक्ति हैं। हमने जितनी भी बात की, देश के संदर्भ में बात की, देश के लोगों के संदर्भ में बात की, सरकार के संदर्भ में बात की, पर इसमें भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, जब कोई ऐसा मौका आया ताली बजाई, या इसके अलावा भी कुछ करके दिखाया, ये जानने में भी दिलचस्पी है। आप मूलतः संगठन के व्यक्ति हैं, थोड़ा साझा करें, आपकी पार्टी ने भी कुछ किया कि नहीं किया, कि सब कुछ प्रधानमंत्री जी के भरोसे ही छोड़ दिया? नहीं, प्रधानमंत्री जी हमारी पार्टी के भी सर्वोच्च नेता हैं, पहले तो ये बात ध्यान में आ जाए जी। प्रधानमंत्री जी देश के नेता हैं, हमारी पार्टी के भी सर्वोच्च नेता हैं, और आज विश्व के नंबर 1 सबसे ज्यादा पॉपुलर नेता है प्रधानमंत्री जी। इस बात को हमें स्पष्ट करना चाहिए जी। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का जहां तक प्रश्न है, देश नहीं दुनिया की अकेली राजनीतिक पार्टी है जब से कोविड की महामारी शुरू हुई है, करोड़ों करोड़ों लोगों के जीवन में सीधे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जाकर दवाई पहुंचाने का काम, राशन पहुंचाने का काम, लोगों को वैक्सीन कराने के लिए लोगों को निकालने का काम, जिस समय पर जो आवश्यकता हुई, सब में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आगे बढ़कर काम किया है। जहां तक वैक्सीनेशन की बात है, मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे पार्टी ने शुरू में, जब वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुई थी, तो मुझे वैक्सीनेशन ड्राइव का देश भर का कोऑर्डिनेटर बनाया था, और हमने अपने भारतीय जनता पार्टी के देश भर के सभी मंडलों में मंडल कोऑर्डिनेटर, जिले के कोऑर्डिनेटर, स्टेट के कोऑर्डिनेटर तय किए थे, और उन्होंने सब जितने वैक्सीनेशन के करीब हजारों केंद्रों पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लगातार ड्यूटी दी। फल पहुंचाना है, पानी पहुंचाना है, बुजुर्ग लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचाना है, उनको वहां से उनके घर पहुंचाना है, वैक्सीनेशन के समय पर उनको कोई समस्या ना हो, और वैक्सीनेशन के समय के बारे में जो भ्रांति पहले फैलाई गई थी, जगह जगह जाकर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पेम्पलेट, बैनर, होर्डिंग लेकर लोगों के बीच में गए। हमारी मंडल स्तर पर कार्यकर्ताओं ने काम किया, और हमारे देश के मंडल के अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक वैक्सीनेशन ड्राइव पर, वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लोगों को मोटिवेट करने के लिए गए। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्तर पर किसी भी कार्य में, कोरोना पूरी महामारी के संदर्भ में और वैक्सीनेशन के लिए खास तौर तक एक बहुत प्रभावी भूमिका निभाई है। ये हम और आप और सारा समाज इस बात को जानता और समझता है। तो भाजपा ने बड़ी सकारात्मक भूमिका निभाई है, ये दावा डॉक्टर अनिल जैन साहब का है। जैन साहब, अब इस कार्यक्रम का आखिरी सवाल आपसे, 100 करोड़ डोजेस तक पहुंचने में 278 दिन लगे। इस देश की कुल आबादी 139 करोड़ में 103 करोड़ वयस्क बताए जाते हैं। 103 करोड़ वयस्क का आशय है कि 206 करोड़ लोगों को वैक्सीन डोजेस होने हैं। 100 करोड़ वैक्सीन डोजेस तक पहुंचने में लगे 278 दिन। कब मौका मिलेगा डॉक्टर अनिल जैन साहब
से दोबारा संवाद करने का, जो भारतीय जनता पार्टी के वैक्सीनेशन ड्राइव के प्रमुख बनाए गए थे, इस 200 करोड़ के आंकड़े तक पहुंचने में कौन सी तारीख तक इंतजार करना है हमें? कब तक पहुंचा देंगे देश को संपूर्ण सुरक्षा के घेरे में? देखिए, एक तो मैं आपको बताऊं हिमांशु जी, बीमारी का पैटर्न होता है जी। बीमारी, मैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं, बीमारी का पैटर्न होता है। अगर पहले ये था कि 30% लोगों को अगर वैक्सीनेशन हो जाता है तो हर्ड इम्यूनिटी बन जाती है जी। फिर देश दुनिया के लोगों ने कहा नहीं भी 48% पे होता है, इस पर थोड़ा मत भिन्नता है जी। लेकिन 30% लोगों को अगर वैक्सीनेशन डबल डोज लग जाती है तो हर्ड इम्यूनिटी मानी जाती है। एक दूसरा क्या है कि एक डोज भी अगर वैक्सीन की लगी है और उनको अगर कोरोना का इन्फेक्शन होता है जी, तो उनकी मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी दोनों बहुत कम हो जाती है। मोर्टेलिटी तो बिल्कुल ही कम हो जाती है और मॉर्बिडिटी भी बहुत कम हो जाती है। तो सुरक्षा कवच देने का जहां तक प्रश्न है, हमने अपनी वयस्क 103 करोड़ की पॉपुलेशन को सुरक्षा कवच तो दिया है जी। अब पूरा सुरक्षा कवच डबल डोज के साथ होता है, ये बात ठीक है, लेकिन जो डिजीज का पैटर्न है, डिजीज के पैटर्न में एक बार हर्ड इम्यूनिटी आती है तो डिजीज स्वतः ही कम होती चली जाती है। वो हम देख रहे हैं। आज 8 महीने में सबसे कम आज कोरोना के पॉजिटिव केस आज आए हैं पूरे पिछले 8 महीने। तो इसके डिक्रीजिंग ट्रेंड है। इसलिए हमने एक तरफ सुरक्षा कवच भी तैयार किया है, दूसरी तरफ वैज्ञानिकता के आधार पर और डिजीज के पैटर्न में हम देख रहे हैं कि हम इस सुरक्षा कवच के कारण से अपने देश की जनता को सुरक्षित रखने में कामयाब भी हो रहे हैं। तीसरी बात, अब इसके आगे आने वाले समय में अब जनता में इससे भ्रांति, हेजिटेंसी भी खत्म हो गई है और वैक्सीन की उपलब्धता भी है। तो अब जो वैक्सीनेशन होगा, जो डबल डोज के लिए जो 100 करोड़ लोगों को अगर एक डोज लगी है जी, तो डबल डोज के लिए लोग आगे बढ़ेंगे जी। और जो लोग अभी जिन्होंने पूरी नहीं लगवाई है जी, तो वो लोग भी अभी 10-20 करोड़ लोग तो ऐसे अभी पहली डोज वाले भी बाकी होंगे जी, तो वो लोग भी तेजी से अब वैक्सीनेशन के लिए अपने आप को प्रस्तुत करेंगे। यही कारण होता है महिमा मंडित करने का जी, कि एक तरफ हमारा कीर्तिमान भी है, दूसरा मोटिवेशन भी होगा, देश की उपलब्धि भी है और देश के जो लोग रह गए हैं वो लोग भी इसके लिए अब आगे बढ़ेंगे। तो इसके लिए कोई तिथि तय कर पाना मुश्किल है, लेकिन ये निश्चित है कि ये और तेजी से बढ़कर हम अपने लक्ष्य को जल्दी से जल्दी हासिल करेंगे। तो कुल मिलाकर डॉक्टर अनिल जैन साहब का मानना है कि हमने हर्ड इम्यूनिटी के टारगेट को अचीव करने की दिशा में काफी हद तक किनारे तक पहुंचा लिया है। डिजीज नकारात्मक स्तर पर आने लगी है, लेकिन सबसे बड़ी जरूरत यह है कि लोग अपने आप को वैक्सीनेट कराएं। अब वैक्सीन की उपलब्धता भी है, वातावरण भी है, तो इसलिए उम्मीद है कि हम जल्द से जल्द अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनिल जैन साहब, एक महत्वपूर्ण विषय में हमारे साथ समय साझा करने के लिए और उन सवालों को उत्तर देने के लिए जो जहन में राजनेताओं के और लोगों के घूम रहे थे। उम्मीद है आपसे ये बातचीत निश्चित रूप से जो उलझनें थी, जो कुहासा था, जो बादल थे, उन्हें छाटने में मददगार रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारी बातचीत थी 100 करोड़ सुरक्षा कवच तक पहुंचने के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज राजनेता डॉक्टर अनिल जैन के साथ। हमारी बातचीत का यह सिलसिला अलग अलग शख्सियों के साथ आगे भी जारी रहेगा, लेकिन आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। फिर मिलेंगे नई शख्सियों के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए याद, सादर प्रणाम।